हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एग्जांपल्स करेंगे और इससे पहले के जो टॉपिक हैं उनका वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो एग्जांपल 7 देखिए, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन a स्कूल एंड फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और फंक्शन है क्या? f of x इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x। ठीक है, सो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट x, x कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है, जो कि फंक्शन f of x के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स को रिलेट किया गया है नंबर के साथ, जिसको कि हम रोल नंबर बोलते हैं, पता ही है हमें ये। शो दैट f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, f फंक्शन जो है वो 1 1 है। तो ये आप जानते भी हैं कि किन्हीं भी दो बच्चों के सेम रोल नंबर नहीं होते। रोल नंबर्स जो होते हैं वो डिफरेंट ही होते हैं हर बच्चे के। ठीक है, सो 1 to 1 कनेक्शन होता है ये स्टूडेंट का और रोल नंबर का। सो आप लिख सकते हैं कि नो टू स्टूडेंट्स कैन हैव सेम रोल नंबर। ठीक है, सो फंक्शन f इज 1 1। एक बात खत्म हुई, फंक्शन f जो है वो 1 1 है आपका। दूसरा, जो फंक्शन f है वो ऑन टू नहीं है, ये बताना है आपको। तो अब देखिए कि आपके स्टूडेंट्स जो है ना वो कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट जो होता है वो होता है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक। तो आप तो केवल 50 नंबर ही यूज कर सकते हो उसमें से, क्योंकि 50 ही स्टूडेंट हैं आपके, तो 50 रोल नंबर ही तो यूज करोगे आप। उसके बाद जो नंबर्स बच गए वो तो अनयूज्ड हैं, यानी उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि वो नंबर किसी भी स्टूडेंट से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, सो सपोज मान लीजिए कि आपने नंबर 1 to 50 यूज कर लिए स्टूडेंट्स को रोल नंबर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, 51 है, 52 है, 53 है, 100 है, 101 है, 102 है, वो सारे नंबर्स तो क्या रह गए? बिना एसोसिएटेड, किसी भी स्टूडेंट से वो एसोसिएटेड नहीं है, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, सो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं होगा, ये होगा इन टू। ठीक है, सो फंक्शन आपका ये 1 1 और इनटू होगा। 8th एग्जांपल देखिए, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ये देखना बहुत जरूरी है कि फंक्शन आपका किन सेट्स पे डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी फंक्शन आपको गिवन हो कि वो डिफाइंड किन सेट्स पे है। सो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, गिवन बाय f of x इक्वल्स टू 2x। तो फंक्शन की कंडीशन है अपनी ये, f of x इक्वल्स टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा। पिछले एग्जांपल में देखिए हमें कोई मैथमेटिकल रिलेशन गिवन नहीं था, इसलिए हमने उसको बातों से सॉल्व किया। ठीक है, यहां आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन गिवन है, f of x इक्वल्स टू 2x, तो हम यहां फिर मैथमेटिक्स यूज करेंगे। देखिए सपोज इसको 1 1 प्रूव करने के लिए मैं यूज करूंगा प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या यूज करूंगा? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ये मेथड होता है प्रूव करने का। और कैसे प्रूव करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं कि जो प्रूव करना है उसके अगेंस्ट हम कुछ कंसिडर करके और चलते हैं। जैसे आपको ये 1 1 प्रूव करना है, ठीक है, सो इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा कि फंक्शन आपका मैनी वन है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए कि फंक्शन आपका मैनी वन है और हम प्रोसीड करते हैं और जो रिजल्ट है हमारा वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो हम कह देते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मैं करता हूं फिर आपको समझ आएगा। सपोज आपका फंक्शन जो है वो मैनी वन है। मैनी वन यानी कि x1 और x2 कोई ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही यहाँ, वो तो पहले एग्जाम्पल में था। एग्जाम्पल 8 में क्या है कि ये कोई दो नंबर्स हैं जिनकी इमेज सेम है। ठीक है, फंक्शन आपका डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और x1 और x2 कोई दो नंबर्स हैं। ठीक है, और मैनी वन फंक्शन कब होगा? जब
f(x1) यानी कि इस नंबर x1 की इमेज और इस नंबर x2 की इमेज f(x2) ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि x1 और x2 दोनों की सेम इमेज है, तभी हम उसको मेनी वन कहेंगे फंक्शन को। ठीक है, यहां तक आर्ग्यूमेंट ओके। सो f(x1) क्या मिलेगी आपको, देखिए फंक्शन f ऑफ x है आपका 2x, तो f ऑफ x1 आपको क्या मिलेगा 2x1 और f ऑफ x2 आपको क्या मिलेगा 2x2। ठीक है, तो यहां पुट कर देते हैं 2 टाइम्स x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। ठीक, अब इससे क्या समझ आया आपको, ये देखिए जब डेफिनेशन दी गई थी ना वन फंक्शन की, उसमें भी ऐसा यूज किया गया था, तो वो भी एक कहने का तरीका है, प्रूव करने का तरीका है। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया है मैंने, और उसमें भी यही डिस्कस किया गया था इसी तरीके से। ठीक है, सो अब देखिए दो अलग अलग हमने चूज किए थे नंबर्स, बट जब फंक्शन की प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की तो पाया कि दोनों नंबर्स क्या हैं, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो आपका मेनी वन नहीं है। हमने शुरुआत इसकी की थी कि फंक्शन आपका मेनी वन है, और उसके लिए हमने दो नंबर्स अलग अलग चूज किए और कहा कि इनकी इमेज जो है वो सेम होगी, x1 और x2 की इमेज क्या है, सेम होगी, तो उनको हमने कंपेयर कर दिया इमेजेस को। ठीक है, बट जब कंपेयर किया तो हमने क्या पाया कि x1 इक्वल टू x2 है, यानी आपने जो नंबर्स अलग अलग कंसिडर किए थे वो सेम है, क्योंकि उनकी इमेज सेम है, यानी कि जो फंक्शन है आपका वो वन है, मेनी वन नहीं है। इस प्रूफ करने के तरीके को हम बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, गॉट इट, ओके। अब वो दूसरी बात पूछ रहा है कि नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ऑन टू आप इसको इनटू कैसे प्रूव करेंगे, दोनों इनफाइनाइट सेट हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि दोनों नेचुरल नंबर के सेट हैं, यानी कि ये सेट हो गया एक, ये हो गया दूसरा, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं फंक्शन f के थ्रू। ठीक है, यहां एलिमेंट्स है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, यहां एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अब देखिए जो फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल टू 2x, यानी यहां से मैं वैल्यूज उठाऊंगा और 2 टाइम्स होके मुझे मिलती जाएंगी। सो अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, सबसे छोटी वैल्यू, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 2 मिल जाएगा आपको, यानी 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 4 से, सॉरी 4 से रिलेटेड है, 3 रिलेटेड होगा 6 से, वगैरह वगैरह। ये जो 1 है ना कोडोमेन में, ये रह गया खाली, ये किसी से एसोसिएटेड नहीं है, ये किसी से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि फंक्शन आपका इनटू है, ऑन टू नहीं है, पहली बात। अब मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे आप देखिए, सपोज 2 टाइम्स x करने से आपकी वैल्यू आई 1। ठीक है, यानी कि x जो कि डोमेन में वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 1/2, x की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए, बट 1/2 वैल्यू आप x की नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सेट आपका नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर में हाफ नहीं आएगा, वो शुरू ही 1 से होता है अप टू इंफिनिटी। ठीक है, नेचुरल नंबर शुरू ही आपका 1 से होता है। सो ऐसा 1 जो है 1 ऐसा नंबर है जिसकी कोई प्री इमेज आपके पास नहीं है। कोडोमेन में 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी प्री इमेज आपके पास नहीं है, तो फंक्शन आपका इनटू है, ऑनटू नहीं है। एग्जांपल 9 देखिए, एग्जांपल 8 बताते वक्त मैंने आपसे कहा था कि फंक्शन किन सेट्स पे डिफाइंड है ये देखना बहुत जरूरी है, उससे आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी। तो यहां देखिए जो फंक्शन है वो डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर के सेट पे, और पिछले एग्जांपल में एग्जांपल 8 में फंक्शन डिफाइंड था नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन सेम है आपका f ऑफ x इक्वल टू 2x, वो वहां भी फंक्शन आपका 1 1 था, यहां भी आपको 1 1 प्रूव करना है, और वहां फंक्शन इनटू था बट यहां आपको ऑन टू प्रूव करना है। ठीक है, सो देखिए इन सेट को चेंज करने से कैसे
प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ओके। देखिए, फंक्शन को पहले आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या मानते हैं, क्या कंसिडर करेंगे, हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कंसिडर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। सो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन 1 प्रूव करना है तो हम क्या मान लेते हैं कि फंक्शन आपका मैनी वन है। ठीक है, उससे बिल्कुल अपोजिट हमने कंसिडर कर लिया, मान लिया कि फंक्शन आपका मैनी वन है। अब वो अगर मैनी वन नहीं होता है इसका मतलब वो 1 है। ठीक है, सो मैनी वन होने के लिए क्या कंडीशन है कि x1 और x2 ऐसे दो नंबर हैं रियल नंबर के सेट में, ठीक है, जिनकी इमेज जो है वो सेम है रियल नंबर के सेट में। ठीक है, क्योंकि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो x1 और x2 रिलेटेड हैं किसी एक नंबर से। तो x1 और x2 कोई दो अलग अलग नंबर लिए और उनकी इमेज fx1 और fx2 ये दोनों सेम हैं, यानी कि 2 टाइम्स x1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x2 और x1 इक्वल टू x2। अरे ये क्या हुआ, हमने तो x1 x2 अलग अलग लिए थे, बट अगर इमेज सेम है तो नंबर्स भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, 1 मैनी वन नहीं है। अब इसको ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए कि ऑन टू प्रूव करने का तरीका ये है कि आप देखें उसके कोडोमेन में, कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। सपोज कोडोमेन में आपने कोई एलिमेंट उठाया, तो मैं पहले पर्टिकुलर एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आपने 5 उठाया, यानी 2x इक्वल टू 5 मिला होगा आपको। ठीक है, कोई x रहा होगा किसमें, डोमेन में, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 5 मिला होगा, क्योंकि फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 ये वैल्यू आपकी रही होगी डोमेन में, और डोमेन में 2.5 वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी डोमेन भी आपका क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर का सेट है, सॉरी, डोमेन भी आपका क्या है, रियल नंबर का सेट है। और रियल नंबर के सेट में आपको सारे नंबर्स मिलेंगे, रैशनल भी इरेशनल भी। ठीक है, सो x इक्वल टू 2.5 ये आपको मिल जाएगा। देखिए पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि 2x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो डोमेन में ये नंबर नहीं मिला था क्योंकि वो फंक्शन डिफाइंड था नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वो डिफाइंड था फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सेट में आपको हाफ नहीं मिलेगा, बट इस केस में देखिए आपको रियल नंबर में हाफ भी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर आप उठाओ, कोई भी नंबर आप उठाओ कोडोमेन में से, आपको उसका हाफ जो है वो डोमेन में मिल जाएगा। सीधी सी बात, ठीक है, क्लियर है। इन जनरल अगर यही बात आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू कोई जर्नल एलिमेंट आपने उठाया y। ठीक है, सो x इक्वल टू y/2 ये वैल्यू आपको डोमेन में मिल जाएगी किसी भी नंबर y के लिए। ठीक है, फर्दर आप इसको प्रूव करना चाहो तो यूं कर सकते हो कि सपोज आपके पास अब जो एलिमेंट है वो है y/2, तो आप इसको पुट कीजिए वैल्यू में। फंक्शन जब फाइंड आउट करते हैं तो f ऑफ x इक्वल टू 2x है ना आपका फंक्शन। ठीक है, सो f ऑफ x की वैल्यू अब है y/2 और वो पुट कीजिए आप 2 इंटू y/2, कैंसिल आउट, आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। y आपका कोडोमेन में एलिमेंट है। ठीक है, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि हर y/2 के लिए आपके पास एक इमेज है। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन रहा हो तो मैं फिर आपको ये कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बता देता हूं। y तो हमने एक जर्नल एलिमेंट चूज किया था कोडोमेन में से। सपोज आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चूज करते हैं, y की वैल्यू है आपकी मान लो 5 है। ठीक है, सो 2x करने पे आपको 5 मिला है, यानी x की वैल्यू हो गई आपकी y/2 यानी कि 5/2 वो हो गई 2.5। अब देखिए ये वैल्यू अगर मैं फंक्शन में पुट करूं तो मुझे वापस 5 मिल जाना चाहिए इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, सो फंक्शन f ऑफ x अपना है
2x, x की वैल्यू है अपनी 2.5, सो 2 इंटू 2.5 मुझे वापस 5 मिल गया, जो कि हमने y चूज किया था, y की वैल्यू चूज की थी। ठीक है, सो पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें आप, चाहे जर्नल आप प्रूव करें, आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो आपका ऑन टू भी होगा। इस फंक्शन का ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हो। देखिए, एक्सिस ले लिए मैंने, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो आपके सेट एक्स की वैल्यूज हैं, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज आपको मिलेंगी वो सेट वाई की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, सो सपोज आप एक टेबल बनाइए। ठीक है, एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे उसमें और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, मैं मार्किंग कर देता हूं, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 इस तरीके से, और इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूं मैं। ठीक है, ये y है और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं ऊपर। ठीक है, ये लीजिए y। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 इस तरीके से। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 0 हो गया। नेगेटिव में भी वैल्यूज मिलती जाएंगी आपको, -1, -2, -3 इस तरीके से, -1, -2, -3, -4, यहाँ भी -4 वगैरह वगैरह। तो x की वैल्यूज और y की वैल्यूज, y क्या है आपका f ऑफ x की वैल्यूज हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने 0 रखी, तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 यू विल गेट 0। तो एक पॉइंट आपके पास आ गया, ये यहां से पास होगा आपका फंक्शन। ठीक है, जो भी कर्व बनेगा वो आपका यहां से पास होगा। एक्चुअली में इसमें एक लाइन बनेगी। ठीक है, सो f ऑफ x की वैल्यू भी 0 है, यानी y की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू 1 रखी है आपने, तो y की वैल्यू देखिए क्या होगी, यानी कि f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, सो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 यानी कि 2। सो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 2, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको 1 2। ठीक है, y यूं लिखते हैं ना, y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू 2 टाइम्स x। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। f ऑफ x फंक्शन के थ्रू जो इमेज आई उसको हम y वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना इसमें। सो ये पॉइंट आ गया। अब देखिए 2 रखेंगे आप, x की वैल्यू, ये तो 2 आ गई, x की वैल्यू आपने 2 रखी, तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो 4 आ जाएगी आपके पास वैल्यू। सो 2 रखने पे वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये कहीं आपको यहां मिल जाएगी 2 4, ये पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे ही आप x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे, तो x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, -1 -2। ठीक है, पुट करूं वैल्यू f ऑफ -1 इक्वल्स टू 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -2, तो ये वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक, सो इन सब पॉइंट्स को मिला के आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक, और स्ट्रेट लाइन किस फंक्शन की है, y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू 2x, इस फंक्शन की। ठीक है, सो ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं आप, सिंपल है। 10th क्वेश्चन देखिए, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब ये फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट पे, गिवन बाय f ऑफ 1 इक्वल्स टू f ऑफ 2 इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 1 यानी कि फंक्शन के थ्रू वेरिएबल जो था f ऑफ x फंक्शन के थ्रू, आप जैसे मैं पहले वेरिएबल लिखता हूं कि हम f ऑफ x के थ्रू x की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। x अपना वेरिएबल है जो कि हम डोमेन में से लेते हैं, और f ऑफ x के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कोडोमेन में वैल्यूज।
इमेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ f ऑफ 1 का क्या मतलब है? f ऑफ 1 का मतलब है कि डोमेन में जो एलिमेंट 1 है उसकी इस फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर है? f ऑफ 2 के बराबर, और वो वैल्यू है क्या? 1। ठीक है, कहने का मतलब कि ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया। तो यहाँ जो 1 है वो भी रिलेटेड है 1 के साथ, और यहाँ जो 2 है वो भी रिलेटेड है 1 के साथ। ठीक है, यानी कि f ऑफ 1 भी आपको 1 मिल रहा है और f ऑफ 2 भी आपको 1 मिल रहा है। सिंपल बात। ठीक है, फंक्शन आपका क्या है? f ऑफ x इक्वल टू, वो कैसे डिफाइंड है? x माइनस 1। अब उसने कंडीशन दी है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2, क्योंकि 1 और 2 की वैल्यूज वो बता चुका है पहले। ठीक है, 1 की f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 1 है। f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? वो भी 1 है, ये वो पहले बता चुका है। तो अब 2 से ज्यादा जो नंबर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट में 2 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो अब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। यानी कि f ऑफ 3 क्या हो जाएगा? x की जगह 3 पुट करूंगा, -1 इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ जो 3 है वो यहाँ 2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ जो 4 है वो जुड़ा होगा 3 से, और 5 होगा वो जुड़ा होगा 4 से। इस टाइप से नंबर्स चलते जाएंगे। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है और ये भी इनफाइनाइट सेट है। सो सिचुएशन क्लियर है, उसने जो बताया है वो क्लियर है यहां तक। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब वो क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन इज ऑन टू। ये फंक्शन ऑन टू होगा, ये शो करना है आपको। अब कैसे शो करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू शो करने के लिए आपको डोमेन में देखना पड़ेगा, कोडोमेन में देखना पड़ेगा। कोडोमेन में एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो देखना शुरू करते हैं हम। देखिए कोडोमेन में 1 है, उसकी प्री इमेज है 1 है और 2 है, ये दोनों प्री इमेज है 1 की। कोडोमेन में आपका 2 है, उसकी प्री इमेज 3 है, 3 है उसकी इमेज 4 है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर उठाओगे आप, जैसे इन जनरल अगर उठाओ तो मान लीजिए कि f ऑफ x करने पे, f ऑफ x यानी x माइनस 1 करने पे आपको y मिला। ठीक है, यानी x माइनस 1 की वैल्यू y मिली आपको, तो x इक्वल टू y प्लस 1, यानी कि कोडोमेन में जो भी वैल्यू है ना उसमें +1 करोगे तो आपको डोमेन की वैल्यू मिल जाएगी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वैलिड होगी क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर के सेट हैं। तो ये y जो है ना ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, और नेचुरल नंबर में आप 1 ऐड करेंगे तो आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सो ये y प्लस 1 जो नंबर है ये आपको डोमेन में मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं, आपने चूज किया y 10 चूज किया। ठीक है, सो x माइनस 1 इक्वल टू 10 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 प्लस 1 यानी कि 11, यानी कि डोमेन में कोई नंबर 11 रहा है जिसकी इमेज आपको 10 मिली है। सो डोमेन में 11 मिल जाएगा आपको क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, और उसमें सारे ही नेचुरल नंबर आपको मिल जाएंगे जिसमें 11 भी एक क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये फंक्शन आपका ऑन टू है। कोडोमेन में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको जिसकी प्री इमेज ना हो। ठीक है, दूसरी बात वो और क्या प्रूव करवाना चाह रहा है कि नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो वो उसने खुद ही बता दिया। देखिए ये जो कंडीशन है वो देखिए, f ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 है और f ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 है, यानी कि डोमेन में जो एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, यहां देखिए डोमेन में जो एलिमेंट्स 1 और 2 हैं उनकी सेम इमेज है 1। ठीक है, सो ये फंक्शन क्या हो गया? मैनी 1, तो 1 1 नहीं है। एग्जाम्पल 11 देखिए, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट। सो मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी फंक्शंस का कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं तो देखें फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या है, वो फंक्शन डिफाइंड किन सेट्स पे है। ठीक है, सो इस पे बहुत ध्यान देना है। सो ये फंक्शन आपका गिवन फंक्शन रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड है।
और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और आपको शो करना है इट इज नाइदर वन वन नोर ऑन टू, ना ही वन वन है ना ही ऑन टू है। तो पहले मैं इसका एरो डायग्राम आपको शो करता हूं। देखिए, रियल नंबर का सेट है जो कि डोमेन है, और ये रियल नंबर का सेट है जो कि कोडोमेन है। रियल नंबर के सेट में आप देखें कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आपको नंबर्स मिलेंगे। तो मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं यहाँ, मान लीजिए -3 लिखा मैंने, -2, -1, 0, इनमें वो नंबर भी मिलेंगे आपको, जैसे 0.5 भी मिल जाएगा आपको, 1, 2, 3 और 0.7 भी आपको मिलेगा, √2 भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं जो बात समझाना चाहता हूं और जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो इन नंबर्स में मिल जाएगा आपको। जैसे कोडोमेन भी आपका रियल नंबर का सेट है, तो यहां देखिए आप -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और √7 और 22/7 सारे ही नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके, समझ गए आप? ओके, अब देखिए फंक्शन है आपका ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। अब देखिए कैसे प्रूव करता हूं मैं। सपोज आपने x लिया 2, ठीक है, डोमेन में से वैल्यू उठाई x इक्वल टू 2, सो f ऑफ 2 आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि 2 आपका रिलेटेड है किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, एरो डायग्राम बना दिया मैंने, ये देखिए। अब आपने उठाया x इक्वल टू -2, ठीक है, x इक्वल टू -2 उठाया आपने, समझ गए होंगे आप क्या आंसर आएगा। ठीक है, x इक्वल टू -2 उठाया तो f ऑफ -2 आपको क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर, ये फंक्शन अपना क्या है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो -2 का स्क्वायर भी आपको क्या मिलेगा, 4, सो ये भी रिलेटेड है आपका 4 के साथ। ठीक है, तो डोमेन में एक से ज्यादा एलिमेंट्स, डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज है, यानी फंक्शन आपका मैनी वन है। ठीक है, ये कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, -1 1 का एग्जांपल लें, -3 3 का एग्जांपल लें, -4 4 का एग्जांपल लें, सब में ऐसा ही होगा। ठीक है, कि -3 का स्क्वायर भी 9 और 3 का स्क्वायर भी 9। ठीक है, समझ गए आप, फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, मैनी वन है। अब वो कह रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, तो वो भी मैं देखिए आपको शो करता हूं। आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और रियल नंबर के सेट में जो कि कोडोमेन है आपका, उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 आए, ऐसा कौन सा रियल नंबर एक्स है जिसका स्क्वायर करने पे मुझे -2 मिले, यानी कि डोमेन में मुझे ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसका स्क्वायर करने पे मुझे -2 मिले। या फिर यूं कहूं कि कोडोमेन में जो -2 है, -1 है, या -3, -4, -5 नेगेटिव जितनी भी नंबर्स हैं, उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है, सो कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको इस केस में जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी फंक्शन जो है वो आपका इनटू है, ऑनटू नहीं है। ठीक है, ओके, इसका ग्राफ बना के भी मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, इसका ग्राफ बनाते हैं हम, हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये हो गया x आपका, यहां लिखता हूं मैं, ये x और ये y। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, ये वैल्यूज होगी -1 -2 -3, ये एक्सटेंडेड है बोथ साइड्स, और ये 0 है। ठीक है, और यहाँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो वैल्यूज यहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, लाइक दैट। ठीक, नीचे -1 -2 -3।
ठीक है। तो फंक्शन आपका y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर हो गया और ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, देखिए क्या वैल्यूज आती हैं। तो उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी टॉपिक की। देखिए y की वैल्यूज यानी कि ये किसकी वैल्यूज हैं, एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, वेरिएबल है, हम किसी से भी इसको शो कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी क्योंकि 0 का स्क्वायर भी आपको क्या मिलेगा, 0। तो ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरा कलर लेता हूं मैं, ये ब्लैक कलर ले लेता हूं। तो ये एक पॉइंट मिल गया 0 0 आपको, जहां x भी 0 है y भी 0 है, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट लीजिए, दूसरा पॉइंट x की वैल्यू लीजिए 1, ठीक है। तो f ऑफ x यानी f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, वैल्यू मिल गई आपको 1। तो एक पॉइंट आपको मिल गया ये 1 1। अब x की वैल्यू लीजिए -1, सो f ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, जो भी आप वो भी आपको क्या मिला 1, ठीक है। सो -1 रखने पे भी मुझे वैल्यू क्या मिली 1, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। ऐसे ही 2 रखेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, देखिए 4 यहां है कहीं, ठीक है। 2 मिले रखेंगे तो ये 4 मिल जाएगा, जैसे 2 रखा तो ये 4 मिल गया, -2 रखा तो ये फिर 4 मिल गया आपको, -2 पे भी 4 मिल गया, ये देखिए, ठीक है, -2 4। सो ये ग्राफ आपका यूं बनेगा, यूं बनेगा, ठीक है। तो यहां देख पा रहे हैं दो चीजें आपको दिखाई देंगी, ऑब्जर्व कीजिएगा। एक तो ये कि 2 की इमेज भी 4 है और -2 की इमेज भी 4 है, ठीक है। 2 की इमेज भी 4 है और -2 की इमेज भी 4 है। 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1 है, यानी फंक्शन आपका मिनिमम है। दूसरी चीज देखिए, जो ये नेगेटिव वैल्यूज रह गई आपकी y में, यानी कि कोडोमेन में, कोडोमेन में ये जो वैल्यूज रह गई, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है x में। ये x का जो सेट है आपका, जो कि डोमेन का सेट है, उसमें ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है। डोमेन में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे आपको ये नेगेटिव वैल्यूज मिले, ये नेगेटिव इमेजेस मिले, ठीक है। सो फंक्शन आपका इनटू भी हो गया। तो ग्राफ देख के भी आप बता सकते हैं कि फंक्शन आपका कैसा है, ठीक है। वो 1 1 है, मिनिमम है, इनटू है या फिर ऑन टू है। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th एग्जाम्पल, सॉरी। Show that function f defined from natural number to natural number given by f of x equals to x plus 1। फंक्शन जो है उसकी वैल्यू x plus 1 होगी if x is odd and x minus 1 होगी if x is even। और शो आपको करना है क्या है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। चलिए देखते हैं। तो आपको देखना होगा ओड और इवन नंबर्स के बारे में भी। नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर के सेट पे ही डिफाइंड है जो फंक्शन आपका। डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है। सो 1 1 प्रूव करने के लिए हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रोसीड करते हैं। देखिए हमने क्या माना कि फंक्शन जो है वो मिनिमम है। लेट f of x is minimum, मिनिमम फंक्शन है आपका, ठीक है। मिनिमम फंक्शन है यानी कि कोई दो एलिमेंट्स x1 और x2, इनकी इमेज जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब देखिए हमें वो ओड है या इवन, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो मान लीजिए कि वो ओड है, केस 1 कि ये दोनों नंबर्स x1 एंड x2 आर ओड, ठीक है। ये दोनों नंबर्स ओड हैं तो इनकी इमेज क्या हो जाएगी, x plus 1। फंक्शन क्या यूज करेंगे, f of x इक्वल्स टू x plus 1, ये यूज करेंगे अगर ओड हैं तो, ठीक है, ये यूज करेंगे ना। देखिए गिवन है फंक्शन में आपके। सो x1 plus 1 और x2 plus 1, ये इमेज हो जाएगी x1 और x2 की, ठीक। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। अगर इमेज सेम है
तो एलिमेंट्स भी आपके क्या हैं, सेम है, इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, 1 1 है। बट ये तो किसके लिए हुआ, ओड कंडीशन के लिए हुआ। आप कह सकते हो सर अगर इवन हो तो, चलिए केस टू कंसिडर करते हैं कि x1 एंड x2 आर इवन है, तो f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 ये कंडीशन अप्लाई होगी। सो इमेज क्या हो जाएंगी, x1 माइनस 1 और x2 माइनस 1। ठीक, तो यहां भी देखिए -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया और x1 इक्वल टू x2। ठीक है, सो अगर ओड है दोनों नंबर या फिर इवन है तो फंक्शन आपका 1 1 होगा। बट आप यूं भी कह सकते हैं सर एक ओड हो नंबर और एक इवन हो, ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलिए थर्ड केस देखते हैं हम। ठीक है, केस थर्ड क्या है, सपोज x1 इज ओड एंड x2 इज इवन। ठीक है, और दोनों नंबर अलग अलग लिए हैं हमने, बट क्योंकि हम मैनी वन मान रहे हैं तो उनकी इमेज जो है वो क्या होंगी, सेम होंगी। x1 ओड है, इसका मतलब उसकी इमेज होगी x1 प्लस 1, और x2 इवन है तो उसकी इमेज होगी x2 माइनस 1। ये अपना गिवन फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग किया है हमने। ठीक है, यहां से आप देखिए कि x2 माइनस x1 की वैल्यू आएगी 2, x1 माइनस x2 की वैल्यू आएगी 2, विच इज इम्पॉसिबल। अच्छा, ऐसा क्या है भाई, इम्पॉसिबल क्यों है, कोई दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस 2 आ सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए इसमें नंबर्स का डिफरेंस 2 आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्या कह रहा है कि एक नंबर ओड है और एक इवन है। जब एक ओड और इवन नंबर का आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो आपको हमेशा ही ओड नंबर मिलेगा। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। सपोज x2 हमने इवन माना है तो x2 आप 8 मानिए और 8 में से 3 घटाइए, कितना मिला आपको, 5। ठीक है, 8 में से 4 घटाइए आप, आपको हमेशा क्या मिलेगा, 4। बट ये इस केस में देखिए 4 भी क्या है, इवन है, यानी इवन में से इवन घटाओगे आपको हमेशा इवन मिलेगा। ठीक है, बट इवन में से आप ओड घटाओगे आपको हमेशा ओड मिलेगा। 8 माइनस 5 करोगे 3 आ जाएगा, 8 माइनस 1 करोगे 7 आ जाएगा, 8 माइनस 7 करोगे 1 आ जाएगा। समझ गए? 16 माइनस ओड कोई नंबर बताइए, 16 माइनस 7 करोगे आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब ये इसको इम्पॉसिबल कंडीशन क्यों बता रहा है, इस कंडीशन को इम्पॉसिबल क्यों बता रहा है ये, क्योंकि एक इवन नंबर में से अगर एक ओड नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको इवन नंबर कभी नहीं मिलेगा, आपको हमेशा क्या मिलेगा, ओड नंबर मिलेगा। इन जनरल अगर आप इस बात को शो करना चाहें तो देखिए ओड नंबर हम कैसे लिखते हैं, पहले इवन नंबर लिखते हैं। इवन नंबर हम कैसे लिखते हैं, 2x, और ओड कैसे लिखते हैं, 2x प्लस 1। ठीक है, सो इस इवन में से ये ओड घटाऊं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, आप कह सकते हैं। तो मैं दूसरा इवन ले लेता हूं, 2x प्लस 2 नेक्स्ट इवन नंबर होगा, और 2x प्लस 2 इवन में से अगर मैं ये ओड घटाऊं तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है, 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 1, और 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1, 2x से 2x कैंसिल, 2 माइनस 1 आपको मिल जाएगा 1, और 1 क्या है, ओड है। ठीक है, सो एक इवन में से जब आप ओड घटाओगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ओड नंबर मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आई ना x2 माइनस x1, ये 2 आया, 2 एक इवन नंबर है, तो जब एक ओड और इवन का डिफरेंस आप करोगे तो आपको हमेशा ओड ही मिलेगा, इवन नहीं मिलेगा। इसलिए उसने कहा है कि ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, यानी कि नंबर्स जो हैं वो आपके या तो सिर्फ ओड होंगे या फिर सिर्फ इवन होंगे। इवन और ओड का कॉम्बिनेशन आप नहीं ले सकते। ठीक है, और सिर्फ ओड होंगे तो भी फंक्शन आपका 1 1 है, और सिर्फ इवन ले रहे हो तो भी फंक्शन आपका 1 1 है, वो हम प्रूव कर चुके हैं। अब वो दूसरी कंडीशन दे रहा है। दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है कि ऑन टू भी है, फंक्शन आपका ऑन टू भी है, ये भी चेक करना है। तो वो ऑन टू होगा कैसे, देखिए सपोज आपका फंक्शन में जो वैल्यूज लिए आपने वो और ओड है,
ठीक है। ओड वैल्यूज हैं तो एफ ऑफ एक्स आपका x प्लस वन ऐसे यूज करेंगे, यानी कि x प्लस वन इक्वस टू वाई, कोई इमेज मिलेगी आपको, यानी x इक्वस टू वाई माइनस वन। सो हर इमेज y के लिए आपको एक x मिल जाएगा डोमेन में, ठीक है। और वो वैल्यू कैसे मिलेगी, y माइनस वन करने से मिल जाएगी। व्हेन योर x इज, यहां लिख देता हूं, व्हेन x इज ओड, ठीक है। क्लियर है बात। पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूं भाई मैं, ठीक है। y मान लो आपका नेचुरल नंबर का सेट है, कोडोमेन भी y मान लो 7 है, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 7 माइनस वन 6, और 6 भी आपका एक नेचुरल नंबर है तो डोमेन में 6 आपको मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि हर इमेज के लिए आपके पास एक प्री इमेज है, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, ऑन टू। मान लीजिए x आपका इवन है, सो x इज इवन, उस केस में f ऑफ x इक्वल टू x माइनस वन आपको यूज करना है, ठीक है। सो x माइनस वन करने से आपके पास कोई इमेज y आई तो x क्या हो जाएगा उसके लिए, y प्लस वन। यानी हर इमेज y के लिए आपके पास एक प्री इमेज x है और वो प्री इमेज आप y प्लस वन करके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर एग्जांपल लीजिए, सपोज y आपका 7 है, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, 7 प्लस वन 8, ठीक है। सो नेचुरल नंबर के सेट में 8 आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो फंक्शन ये आपका 1 भी है और ऑन टू भी है। 13th एग्जाम्पल देखिए, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, अब वो पहले से बता रहा है आपको कि फंक्शन ऑन टू है और फंक्शन डिफाइंड है इन सेट्स पे इज ऑलवेज 1 अब देखिए अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए हैं हमने, उनमें जो फंक्शन डिफाइंड था वो या तो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड था या फिर रियल नंबर के सेट से रियल नंबर पे डिफाइंड था। मतलब ये भी इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर पे, ठीक है। मतलब इनफाइनाइट सेट ही डोमेन में थे और कोडोमेन में भी इनफाइनाइट सेट्स ही उसने दे रखे थे। पहला एक एग्जांपल ऐसा आया है जिसमें फाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है। फंक्शन f डिफाइंड है आपका एक सेट कंटेनिंग 1 2 3 से एक सेट कंटेनिंग 1 2 3 तक, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया, गॉट इट। अब वो पहले से कह रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू है, ये फंक्शन ऑन टू है, यानी डोमेन में कोई एलिमेंट, सॉरी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन इज ऑलवेज 1 ये उसने शो करने के लिए कहा है कि ऑन टू फंक्शन हमेशा 1 भी होगा, ऑन टू फंक्शन हमेशा 1 भी होगा, ऐसा हमें शो करना है। तो हम शो कैसे करेंगे इसको, हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और मान लेंगे कि लेट द फंक्शन इज मैनी वन है अपना फंक्शन, ठीक है। 1 नहीं है, फंक्शन अपना मैनी वन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन सेट हैं अपने 1 2 3 डोमेन और 1 2 3 कोडोमेन, तो ऐसे एटलीस्ट ऐसे 2 एलिमेंट्स होने चाहिए डोमेन में जिनकी सेम इमेज हो, तभी फंक्शन आपका मैनी वन होगा, है ना। डोमेन में 2 से ज्यादा भी ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिनकी सेम इमेज हो, बट एटलीस्ट 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए इसको मैनी वन प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो अब देखिए इसमें 1 और 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी एक इमेज है और 3 जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट से अटैच्ड है, मान लीजिए 2 से अटैच्ड है, 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब देखिए कोडोमेन में आपके पास 3 एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। यानी फंक्शन आपका ऑन टू नहीं रहा, बट ये हमें गिवन है कि फंक्शन आपका ऑन टू है,
कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, इसी को कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं कि फंक्शन आपका ऑन टू है बट अगर हम उसको मैनी वन कंसिडर करते हैं तो वो ऑन टू नहीं रहता, यानी कि फंक्शन मैनी वन है, जो ये हमने कंसिडर किया वो गलत है और फंक्शन क्या है, वन वन है। ठीक है, देखिए मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फंक्शन हमें ऑन टू है ऐसा गिवन है, ठीक है, उसने क्वेश्चन में बताया है कि फंक्शन आपका ऑन टू है और वो वन वन भी होगा, ये आपको प्रूव करना है, शो करना है। हमने मान लिया, अज्यूम किया कि फंक्शन आपका वन वन नहीं है, मैनी वन है, बट इसको मैनी वन मानने से सिचुएशन ऐसी अराइज होती है कि आपके कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह जाते हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, ठीक है, और अगर कोडोमेन में एलिमेंट खाली रहते हैं तो फंक्शन ऑन टू नहीं रहता, फिर क्या हो जाता है, इनटू, बट फंक्शन हमें ऑन टू है ऐसा गिवन है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था ना कि फंक्शन मैनी वन है वो गलत था, तो अगर फंक्शन मैनी वन नहीं है तो क्या है, फिर फंक्शन वन वन है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देके आप इसको वन वन प्रूव कर सकते हैं, बट ऐसा होगा सिर्फ फाइनाइट सेट के केस में ही। इनफाइनाइट सेट के केस में ये आर्ग्यूमेंट यूज करके आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर फाइनाइट सेट है आपके डोमेन और को डोमेन और फंक्शन आपका ऑन टू है तो वो वन वन भी होगा। गॉट इट? ओके, एग्जाम्पल 14 देखिए, शो दैट ए वन वन फंक्शन, अब वो बता रहा है कि फंक्शन वन वन है। शो दैट ए वन वन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट containing elements 1 2 3 to set containing element 1 2 3 must be on to। अब देखिए इसमें वो वन वन बता रहा है और शो करने को कह रहा है कि ये ऑन टू भी होगा फंक्शन। ठीक है, चलिए तो हम प्रोसीड करते हैं, जो उसने बताया है उसी के अकॉर्डिंग। ये सेट कंटेनिंग 1 2 3, ये सेट कोडोमेन कंटेनिंग 1 2 3। अब वो फंक्शन वन वन है, यानी हर एलिमेंट किसी एक दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। वन रिलेटेड है, मान लीजिए किसी एक एलिमेंट से, टू रिलेटेड है किसी दूसरे एलिमेंट से, और थ्री भी रिलेटेड है किसी तीसरे एलिमेंट से। तो फंक्शन वन वन है, तो डोमेन के तीन एलिमेंट्स के लिए आपको को डोमेन में तीन एलिमेंट्स तो चाहिए, तो को डोमेन में आपके तीन ही एलिमेंट हैं, तो फंक्शन आपका ऑन टू हो गया। ठीक है, सो फाइनाइट सेट के केस में अगर फंक्शन आपका वन वन है तो वो ऑन टू भी होगा, और अगर ऑन टू है तो वो वन वन भी होगा। इससे पहले एग्जाम्पल में हम वो प्रूव कर चुके हैं। सिंपल सॉल्यूशन है ये इसका। एग्जाम्पल्स हमने सारे कर लिए। अब देखिए रिमार्क्स में उसने एक बात कही है जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं आपको। रिमार्क्स में वो क्या कह रहा है, द रिजल्ट्स मेंशन्ड इन एग्जांपल 13 एंड 14 जो अभी हमने किए हैं आर ऑल्सो ट्रू फॉर एन आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट। यहां तो उसने फाइनाइट सेट दे रखा था, कौन सा, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 एग्जांपल 13 और 14 में। बट अब वो कह रहा है कि कोई भी फाइनाइट सेट, कोई भी आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट x आप उठाओ, अगर वो फंक्शन x टू x पे डिफाइंड है और अगर वो फंक्शन वन वन है तो वो ऑन टू होगा, और ऑन टू है तो वन वन होगा। गॉट इट? सो द रिजल्ट्स मेंशन्ड इन एग्जांपल 13 एंड 14 आर आल्सो ट्रू फॉर एन आर्बिट्रेरी फाइनाइट सेट x, दैट इज अ वन वन फंक्शन f defined from finite set x to finite set x is necessarily onto, and an onto map, फंक्शन को मैप भी बोल देते हैं। ठीक है, ये फंक्शन को ही बोला गया है मैप, जो यहां लिखा गया है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को मैप भी बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। जो एरो डायग्राम हम बनाते हैं डोमेन से को डोमेन में, इसको मैपिंग बोलते हैं, तो फंक्शन को हम मैप भी बोल देते हैं। ठीक है, सो एंड एन ऑन टू मैप फ्रॉम finite set x to finite set x is necessarily 1 1 for every finite set x।
ये सिर्फ पॉसिबल किसके लिए होगा? फाइनाइट सेट के लिए, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस एग्जांपल 8 and 10 show that for an infinite set this may not be true. In fact, this is a characteristic difference between a finite and an infinite set. So ये एक characteristic difference है finite और infinite set के बीच कि infinite set में अगर 1 1 है तो वो जरूरी नहीं है on to भी हो, और on to है फंक्शन तो वो जरूरी नहीं है 1 1 भी हो। बट फाइनाइट सेट में अगर फंक्शन on to है तो वो 1 1 भी होगा, और अगर गिवन फंक्शन आपका 1 1 है तो वो on to भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स खत्म हुए। एक्सरसाइज करेंगे हम इसके आगे, एक्सरसाइज 1.2। तो अगर मेरे एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए हों तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर नहीं पसंद आए हों, ना समझ आए हों, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिएगा क्या नहीं समझ आया, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।